नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर searchmovie.com। आपकी सोच हमारी खोज। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था, अविनाश चितवन का पूरा प्रोजेक्ट को समझाया था, प्रोजेक्ट का लेआउट को समझाया था, क्या-क्या उस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है वो आपको बताया था। जैसे अविनाश चितवन में आपको प्लॉट भी मिलेगा, फ्लैट भी मिलेगा, विलास मिलेंगे एंड कमर्शियल शॉप्स एंड ऑफिसेज भी मिलेंगे। तो आज मैं आपको टूर करा रहा हूँ हमारे अविनाश चितवन में जो 5 और 6 BHK का जो विला है, उसमें आपको मैं एक 5 BHK का जो मॉडल हाउस बना हुआ है वो मैं आपको टूर कराने वाला हूँ। तो ये हमारा वो विला है जो बाहर से आपको इस तरह से दिखेगा। ये 5 BHK का विला है जो चितवन में, अविनाश चितवन में है। उसको मॉडल हाउस को मैं आपको टूर कराने जा रहा हूँ कि आपका जो विला है कैसा रहेगा, बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से कैसा दिख रहा है, किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या प्राइस होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो रोड है, जैसे कि हर एक विला के स्टार्टिंग में इस तरह से गार्डनिंग की हुई है और यहाँ से समझ लीजिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से आपका विला का एरिया जो है वो स्टार्ट होता है। तो जैसे ही एंट्री करेंगे आप, तो राइट साइड में मेरा आपको दिख रहा होगा पूरा गार्डनिंग किया हुआ है, जो आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको अच्छा फील कराता है। ये राइट साइड में पूरा गार्डनिंग हो गया। लेफ्ट साइड में भी एरिया जो दिया है वो पूरा गार्डनिंग का एरिया दिया हुआ है यहाँ पर आराम से। और इसके बगल से रास्ता गया हुआ है जो सीधा किचन की ओर जाता है। तो उमेश इस तरफ दिखाना थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा एरिया पूरा इन्होंने गार्डनिंग के लिए दिया हुआ है, उधर भी गार्डनिंग और इधर भी गार्डनिंग की हुई है। ये जो जगह है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पर आपको 4 कार की पार्किंग आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगी। 4 कार आराम से आपका पार्क हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत बड़ा एरिया है ये आपका पोर्च, आराम से 4 कार पार्क हो सकते हैं। एक्सटीरियर आपने देख लिया होगा। मैं चाहूँगा एक बार और हमारे दर्शकों को उमेश, ये जो हमारा विला है उसका एक्सटीरियर व्यू दिखाइए कि कैसा है, उनको ये समझ में आए। आपको इस विला को बाहर से ही देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना शानदार इसका डिज़ाइन किया हुआ है। जो एक्सटीरियर आपको दिख रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है, आँखों को आपको सुकून देने वाला है। तो अभी अंदर चलेंगे हम इस विला, क्योंकि 5 BHK G+2 का ये विला है हमारा। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है। आइए। उससे पहले इस तरफ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको मैं। ये वाला एरिया जैसे कि हमारा एक तरह से वाटर फ्लो का एरिया है, फाउंटेन टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। इधर पूरा ग्रीनरी से परिपूर्ण है आपका पूरा। ये पूरा बाउंड्री वाल जो दिख रहा है ये आपके विला के अंदर का एरिया है, इसमें पूरा ग्रीनरी की हुई है, पीछे भी एरिया दिया हुआ है। तो अभी अंदर तो आइए अंदर और देखते हैं इसको। ये हम आपको टूर करा रहे हैं 5 BHK G+2 का विला अविनाश चितवन में। आइए। जैसे ही आप एंट्री करेंगे ये आपका समझ लीजिए ये लिविंग एरिया हो जाएगा। कितना शानदार ये लिविंग एरिया है, कितना अच्छा इन्होंने इंटीरियर किया है, डेकोरेशन किया है। आपको जो मिलेगा ऐसा इंटीरियर करके नहीं मिलेगा, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा इंटीरियर आप करा सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिल्डर जो अपना मॉडल हाउस तैयार करता है वो इतना बेहतरी के वहाँ तैयार करता है कि आपको वो दिखाना चाहता है कितना शानदार आप अंदर और बाहर दोनों से इंटीरियर कर सकते हैं। तो ये लिविंग एरिया हो जाएगा आपका। और डबल हाइट हमारा यहाँ पर सीलिंग है जो आपको ग्रैंडनेस का फील देता है। ये हमारा लिविंग एरिया हो जाएगा। और लिविंग एरिया से लगा हुआ ये हमारा पूरा डाइनिंग का एरिया हो जाएगा। डाइनिंग के एरिया से लगा हुआ ये हमारा किचन है। दिल खुश ना हो जाए इस विला को देख के आपको तो बोलना मुझे, इतना शानदार विला है, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आपके पास अगर पैसा है, रायपुर में इस टाइप का कुछ यूनिक चीज़ आप खोज रहे हैं, तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी आइए, देखिए और अपना यूनिट बुक कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये मौका छूट जाए। ज़बरदस्त। और इस लिविंग डाइनिंग एरिया से लगा हुआ हमारा पीछे का डेक भी यहाँ से जाने का रास्ता है, जिसमें आप आराम से
जा सकते हैं पीछे की ओर। डाइनिंग एरिया से लगा हुआ हमारा ये पीछे का डेक है, जहां आप आराम से अपना इवनिंग का समय बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा एरिया इन्होंने दिया हुआ है, जो कि जैसा आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। उमेश, मैं चाहूँगा इस तरफ आके हमारे दर्शकों को ये दिखाइए थोड़ा सा, ताकि उनको ये समझ में आए। ये जो पीछे जो डाइनिंग का एरिया जो डेक से लगा हुआ है, ये सीधा जाके फ्रंट में ओपन हो जाता है। जो मैंने आपको एरिया दिखाया था गार्डनिंग स्टार्टिंग में ही, फाउंटेन का एरिया दिखाया था, वो उसी से ही कनेक्ट हो जाता है। ये विला इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी सफोकेशन फील नहीं होगा। हर जगह लिविंग एरिया हो, डाइनिंग एरिया हो, आपका बेडरूम हो, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां आपको सफोकेशन फील हो, क्योंकि इन्होंने वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है। ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये आपका डाइनिंग का एरिया हो गया। डाइनिंग के एरिया से लगा हुआ आपका ये किचन हो जाएगा। किचन से भी पासिंग के लिए यहाँ विंडो दिया हुआ है। बिल्डर जो है ये आपको पूरा फर्निशिंग करके इस तरफ नहीं देगा। ये मॉडल हाउस है, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, आप ऐसा बना सकते हैं। सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में जो हमारा एक एरिया था, वो था ये जो किचन में आगे कनेक्ट करता है आपको डायरेक्टली, तो वो ये एरिया है। और ये किचन से निकल के आप डायरेक्टली सीधा ये आपका जो पीछे में जो डेक वाला एरिया है, उस एरिया में भी आप आ सकते हैं। तो लिविंग एरिया आपको दिखाया, डाइनिंग एरिया आपको दिखाया, किचन आपको दिखा दिया। ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास 2 बेडरूम बने हुए हैं। तो सबसे पहला मैं आपको सबसे पहला बेडरूम दिखाता हूँ इस विला का। आइए, ये हमारे इस विला का सबसे पहला बेडरूम है। G+2 की ये बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर में हम लोग हैं। लिविंग एरिया आपको दिखाया, डाइनिंग एरिया आपको दिखाया, किचन दिखाया। ये हमारा पहला बेडरूम, और इस बेडरूम से लगा हुआ हमारा ये व्यू, जो कहीं से भी आपको सफोकेशन फील नहीं होने देगा। आपको डेक एरिया में जाना है, दरवाज़ा खोलिए और अपने डेक एरिया में चले जाइए। हर बेडरूम में ये प्रोविज़न आपको मिलेगा। किसी भी तरह से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना पड़ेगा। इतना स्पेसियस है ये विला, क्योंकि छोटा मोटा एरिया में नहीं बना हुआ है ये एरिया। विला जो है हमारा, आपको बताऊंगा कितना प्लॉट एरिया बना है, कितना कंस्ट्रक्शन है, सब चीज़ बताऊंगा। बस टूर कीजिए मेरे साथ। ये वाला जो एरिया मैं आपको बता रहा था, एंट्री के समय वो गार्डनिंग किया हुआ है, फाउंटेन वाला ब्लो एरिया। इस साइड जाएंगे हमारा डेक एरिया है। ये हमारा पहला बेडरूम। आइए, पहला बेडरूम है ये हमारा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला बेडरूम से लगा हुआ ये आपका कबर्ड वगैरह, जो आप कपड़े वगैरह रखना है, कुछ ज्वेलरी जो भी रखना चाहते हैं, वो एरिया हो जाएगा। और ये हमारा अटैच्ड बाथ। पहला बेडरूम आपको दिखाया मैं यहाँ पर। अब ये ग्राउंड फ्लोर में मैंने आपको बताया था 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है। पहला बेडरूम आपको दिखा दिया, तो सेकंड बेडरूम देखते हैं। आइए, ग्राउंड फ्लोर में जैसे आप एंट्री करते हैं, मैंने आपको दिखाया था लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से लगा हुआ हमारा कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ पर कॉमन वॉशरूम है आपका। पर्सनल हमारा एलिवेटर लगा हुआ है, जिससे आप G+2 में जा सकते हैं। और लिविंग एरिया से लगा हुआ हमारा एक बेडरूम और है। ये इस विला का दूसरा बेडरूम आपको मैं टूर करा रहा हूँ। इस बेडरूम में भी, जैसा कि आपको पहले बेडरूम में मैंने आपको दिखाया था, इस बेडरूम में भी आपको किसी भी तरह से वेंटिलेशन का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। खोलिए और बाहर आ जाइए। यह है तो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। तो
ये तो हो गया हमारा दूसरा बेडरूम। दूसरा बेडरूम से लगा हुआ हमारा ये अटैच लेट बाथ है। आइए इसको देखिए। तो जैसे ही इस बेडरूम में आप एंट्री करेंगे, आपको उधर का एरिया दिखा दिया। ये आपका हो जाएगा पूरा ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। ड्रेसिंग एरिया से लगा हमारा ये अटैच लेट बाथ है यहाँ पर। तो लिविंग एरिया में जैसे आपको बताया था मैं, यहाँ पर अपना पर्सनल लिफ्ट दिया हुआ है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं। हमारा पर्सनल जो लिफ्ट है आपका विला में, उसको लेके आ गए हैं। तो एक जैसे आप लिफ्ट से बाहर आएंगे तो एक बहुत बड़ी लॉबी है यहाँ पर, और उस तरफ एक बेडरूम है और इस तरफ एक बेडरूम है। तो सबसे पहले ये वाला बेडरूम देख लेते हैं, आइए। ये है अविनाश चितवन में 5 BHK विला का तीसरा बेडरूम, जो मैं आपको टूर करा रहा हूँ। जैसा कि हर बेडरूम में होता है, इस बेडरूम में भी वैसा ही है। किसी भी तरह से आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हर बेडरूम को इतना बेहतरी के साथ डिज़ाइन किए हैं, आपको हर बेडरूम में अच्छा व्यू मिलेगा। एक तो ये हो गया आपका एक ये व्यू देगा आपको। आप यहाँ से अपने इस लॉन में जा सकते हैं। ये वाला जो बेडरूम है आपका, समझ लीजिए मास्टर बेडरूम है, जिसमें ये एरिया भी आपको मिलेगा। आप यहाँ पर आराम से शाम का वक्त बिता सकते हैं बैठ के, और खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये हमारा तीसरा बेडरूम है। तीसरा बेडरूम से लगा हुआ हमारा ये ड्रेसिंग का एरिया। ये पूरा हमारा ड्रेसिंग का एरिया हो जाएगा। कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, जैसे कुछ आपको जो भी रखने हैं यहाँ पर कपड़े वगैरह, उसके लिए सारे कबर्ड्स बने हुए हैं। ये हमारा ड्रेसिंग का एरिया हो जाएगा। तीसरा बेडरूम को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा ड्रेसिंग का एरिया है, और ड्रेसिंग के एरिया से लगा हुआ है ये हमारा लेट बाथ है। ये तो मैंने आपको तीसरा बेडरूम टूर कराया है अविनाश चितवन में 5 BHK विला में। इस तरफ आइए, आपको मैं यहाँ अब जो यहाँ का चौथा बेडरूम है वो टूर कराता हूँ, आइए। फर्स्ट फ्लोर में जैसे हम आए हैं तो उस तरफ मैंने आपको एक बेडरूम दिखाया, क्योंकि हम लोग हमारे पर्सनल लिफ्ट से ऊपर आए हैं, और उसके बगल में जस्ट सीढ़ी दी हुई है। और जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये पूरा लॉबी का एरिया है। लॉबी के एरिया में एक बेडरूम मैंने आपको टूर कराया है वहाँ पर। और ये वाला एरिया आपका सिटिंग एरिया है, जहाँ पर आराम से फैमिली के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ जो आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी गैलरी है इस तरफ, आराम से आप इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। और इस सिटिंग एरिया के बगल में ही हमारा चौथा बेडरूम है, आइए इसको देखते हैं। इतना देखने के बाद आपका मन तो पिघल जाना चाहिए कि आपको यहाँ रहने का मन करना चाहिए। तो बिना लेट किए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है तुरंत कॉल कर मेरे भाई, कहीं ये मौका छूट ना जाए। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये हमारा चौथा बेडरूम है, चौथा बेडरूम, और ये हमारा हो जाएगा चौथा बेडरूम से लगा हुआ।
ये हमारा चौथा बेडरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। चौथे बेडरूम से भी लगा हुआ हमारा ये एरिया है जो आपको बालकनी मिलता है इसके साथ। चौथे बेडरूम से लगा हुआ ये बालकनी है हमारा। इतना स्पेसियस ये विला है, बेडरूम्स हैं, बहुत सारा ओपन स्पेस भी है, पूरा ग्रीनरी से परिपूर्ण है। अविनाश चितवन में मैं आपको 5 BHK G+2 का विला टूर करा रहा हूँ। 4 बेडरूम आपको दिखा चुका हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ का 5वां बेडरूम कैसा है। आइए। यहाँ पर हम लोग लिफ्ट से आए थे फर्स्ट फ्लोर में, और उसके बाद वो बेडरूम आपको दिखाया था। इस तरफ हमारा सेकंड बेडरूम आपको मैं दिखाया था। पीछे में यहाँ पर आपका सीटिंग एरिया है। तो अभी सीढ़ी से चलते हैं सेकंड फ्लोर में, वहाँ क्या है 5वां बेडरूम हमारा, उसको देखते हैं। जैसे ही आप आते हैं ये हमारा लॉबी का एरिया हो जाएगा। इस तरफ हमारा जो लिफ्ट है वो है, और ये हमारा है 5वां बेडरूम जो जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। हर बेडरूम में आपको ये मिलने वाला है। ये हमारा इस विला का 5वां बेडरूम है। किसी भी तरह से कोई भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानदार व्यू है, शानदार डिज़ाइनिंग है, बहुत ही स्पेसियस बेडरूम्स हैं। उसके साथ अटैच लेट बाथ है, बड़ी बड़ी गैलरीज हैं, गार्डनिंग के लिए एरिया है, 4 कार का पार्किंग है। इस बेडरूम से लगा हुआ हमारा ये अटैच लेट बाथ इसका। अटैच लेट बाथ, ये हमारा पूरा कबर्ड्स बने हुए हैं, आपको अपने सामान रखने हैं, किसी भी तरह से पूरा कबर्ड्स है ये वॉल जो है। और इस तरफ और जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि जो हर बेडरूम में आपको मिल रहा है, ये हमारा 5वां बेडरूम है। 5वां बेडरूम से लगा हुआ ये आपको सबसे बड़ी बालकनी आपको यहाँ पर मिल रही है। इस पूरे विला में ये जो हमारा बालकनी है, ये सबसे बड़ा बालकनी है। कितना बेहतरीन ओपन एरिया दिया हुआ है आपको। यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा, जो नज़ारा मिलेगा, बहुत ही शानदार है। शाम का समय हो रहा है, अप्रॉक्स 5 से 5:30 के आसपास के बीच का समय है। मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 8 दिसंबर 2024 है ये, और शाम का व्यू आप देखिए यहाँ से। उमेश, मैं चाहूँगा एक बार ना चारों तरफ हमारा प्रोजेक्ट को एक बार व्यू दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए ये सारी बिल्डिंग जो मैं आपको बोल रहा था, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है, ये हमारा अपार्टमेंट का सेगमेंट है अविनाश चितवन में। चारों तरफ हरियाली से परिपूर्ण, हरियाली के बीच आपका ये विला है। 5 BHK G+2 का ये विला है। 5 बेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। 5वें बेडरूम से लगा हुआ है हमारा ओपन जो बालकनी है, वो है बालकनी एरिया। और इस बालकनी से आप सीढ़ी से जैसे हमने एंटर किया था, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप आ सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली लॉबी से है, इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली बेडरूम से है, इसकी कनेक्टिविटी एक और एरिया है इस तरफ, उसको मैं आपको चल के दिखाना चाहूँगा। तो आइए उसको चल के देखते हैं। ये हमारा बालकनी का एरिया हो गया। बालकनी के एरिया से लगा हुआ ये हमारा स्लाइडिंग डोर्स है। इस डोर्स को ओपन करेंगे और ये हमारे लॉबी के एरिया में आएंगे। उस तरफ मैंने आपको दिखाया था जो हमारा 5वां बेडरूम है। 5वां बेडरूम के बगल में हमारा ये लिफ्ट ओपन होता है, और इस तरफ है हमारा ये हमारा एक सिटिंग एरिया यहाँ पर भी दिया गया है, जहाँ पर आप आराम से दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के ये एंजॉय कर सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि बार काउंटर आपको बना के दिया जा रहा है। अटैच लेट बाथ है इसके साथ। और जो ये एरिया आपको दिख रहे हैं, आपको मैं जो बोल रहा था कि ये एरिया भी आपको डायरेक्टली बालकनी से कनेक्ट करेगा। ये इतना टाइट है कि खुल नहीं पा रहा है।
ये आपको डायरेक्टली बालकनी से कनेक्ट करेगा। तो फिर से मैं बालकनी में आ गया। बेडरूम से बालकनी में एंट्री किया था मैं, लॉबी से मैं निकला, फिर से इस एरिया में बालकनी से कनेक्ट कर दिया हमको। कितना शानदार जगह है, अपने दोस्तों फैमिली के साथ आपको बैठ के एंजॉय करना है, टाइम स्पेंड करना है। बहुत ज़बरदस्त दिया गया है। ये एक तरह से बार की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ एक अटैच लेड बाथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो मैंने आपको पूरा विला टूर करा दिया। अब जो सबसे मेन चीज़ है, जो आप जानना चाहते हैं प्राइसिंग की बात, वो चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए। अविनाश चितवन का 5 BHK विला मैंने आपको टूर कराया है। अविनाश चितवन में अलग अलग साइजेस में, अलग अलग प्लॉट एरिया में, अलग अलग कंस्ट्रक्शन एरिया विलास बने हुए हैं डिफरेंट साइजेस में। 5 BHK और 6 BHK का विला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो 4397 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट एरिया, 4397 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में अगर मैं आपको बताऊं कि 6677 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया है, जिसमें 5 BHK G+2 का ये विला बना हुआ है। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं आपको, तो अप्रॉक्स आप समझ के चलिए कि 4.5 करोड़ रुपए जो वो इनिशियल प्राइसिंग है यहाँ विला का। अलग अलग साइजेस में प्लॉट्स बने हुए, अलग अलग प्लॉट्स साइजेस में विलास बने हुए हैं। तो पूरा सबका रेट बता पाना मुश्किल है, तो आप ये समझ लीजिए 4.5 करोड़ से इनिशियल स्टार्टिंग है यहाँ विला का प्राइसिंग। अगर मैं आपको अलग अलग पार्ट में तोड़ के बताऊँ इसके प्राइसिंग के बारे में, तो सीधा सिंपल सा चीज़ है, आप कोई भी प्लॉट एरिया चूज़ कीजिए, उसका 6600 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्लॉट का आपको प्राइस आ जाएगा, प्लस 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा, प्लस 250 रुपये जो भी अदर चार्जेस हैं वो आएगा। तो टोटल जो चार्जेस होते हैं इसका आपको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ। और इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए कि विला कौन कौन से साइजेस में विलास हैं, कितना BHK है, कितना उसका कंस्ट्रक्शन एरिया है। विला तो 2 ही साइड में है, 5 BHK और 6 BHK। प्लॉट एरिया चेंज होगा, कंस्ट्रक्शन एरिया चेंज होगा। तो उसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपका नंबर दिख रहा है, तुरंत उसमें कॉल कीजिए, इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए। अभी बहुत कम अवेलेबिलिटी बची हुई है विलास की, प्लॉट्स की, फ्लैट्स की। तो जो भी आप यूनिट बुक करना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट विजिट करना पड़ेगा। तो नंबर जो दिख रहा है उसमें तुरंत कॉल कीजिए, बात कीजिए हमसे, इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी बुक कीजिए। रायपुर के कौन से एरिया में किस तरह की आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। हर तरफ रायपुर में हर तरफ प्लॉट, फ्लैट, बंगलोस, अपार्टमेंट्स, क्या चाहिए आपको, कमर्शियल चाहिए, हमको बताइए। हम आपको सारी तरह की प्रॉपर्टी दिलाने के लिए ही बैठे हैं, यहाँ पर आपकी सर्विस के लिए बैठे हैं। तो हमें बिना देर किए उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे साथ प्रोजेक्ट विजिट कीजिए और यूनिट फाइनल कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।